स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। साथ ही स्वागत है हमारे इस महासीरीज में जिसमें हमने स्टार्ट किया दोस्तों सी सेट में दोस्तों। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, वो ख़त्म हो गया है और आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। आज हम दोस्तों एवरेज स्टार्ट करते हैं, जिसे हम औसत कहते हैं। इसकी एक वीडियो पहले आ चुकी है, ये दूसरी वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि एवरेज होता क्या है। तो दोस्तों एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हिंदी में बोलते हैं बराबर बराबर भागों में बांटना किसी चीज़ को। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप आराम से समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया कि 5 लोग हैं, उनकी जो औसत आय 20 लाख रुपये है, ठीक है। औसत आय 20 लाख रुपये है, तो उनकी कुल आय कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। मान लें एग्जाम्पल लिया हम, वैसे होगी। दोस्तों आपको पता है कि एक बंदा, जैसे 5 बंदों की बात की है, और अभी आपको बताया कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, समान बराबर बराबर भागों में चीज़ों का मिलना, मतलब तो एक बंदा, 2, 3, 4 और 5, प्रत्येक को 20 लाख मिल रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक को 20 लाख मिले, टोटल 5 है, तो हम क्या करेंगे 20 × 5 मतलब 1 करोड़। तो दोस्तों उसकी जो आय होगी, कुल आय होगी, वो 1 करोड़ होगी। तो हमने क्या देखा, हमने सीखा कि औसत दे रखा है और संख्या दे रखी है, नंबर कितनों की जो संख्या दे रखी है। इसमें 5, जैसे 5 लोग थे, गुणा किया तो निकल के आया योग, ठीक है। अब ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन नहीं दे देता, मान लो यही क्वेश्चन इसमें देता कि 5 लोगों की जो है कुल आय 1 करोड़ रुपये है। कितना बार 1 करोड़ रुपये है, और बोलता कि उसका मतलब उसकी औसत कितना है। तो औसत पूछता आपसे, तो आप करते क्या, 1 करोड़ में 5 का भाग देते, कितना था 20 लाख, तो एवरेज इनकम आ जाती कि 20 लाख। दोस्तों ये आपको बता दिया, तो ये नॉर्मल चीज़ है, समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया छोटा सा, आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ये एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, इस तरह एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो आप एग्जांपल के रूप में, ये भी कि 40 परिणामों का जो औसत है 30 है, ठीक है, ये बात हो गई, तथा अन्य 10 परिणामों का और जो औसत वो 40 है दोस्तों, ठीक है। तो सभी परिणामों का औसत ज्ञात करें, ये दे रखा है। हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे हमको करना है तो हम क्या करेंगे, 40, कलर चेंज कर लेते हैं पहले। हम क्या करेंगे 40 का निकालेंगे पहले, तो औसत कितना दे रखा 30, और इधर आगे ये क्या दे रखा है 10 का औसत 40 है, फिर 10 का भी दे रखा है दोस्तों, ये 40 है, ठीक है। तो देखो 40 × 30 करेंगे, क्योंकि औसत दे रखा है, योग निकालना है, ये हुआ 1200। इसी प्रकार
40 इंटू 10 करेंगे, कितना हुआ 400। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हुआ 1600। अब दोस्तों किसका भाग देंगे हम, भाग देंगे दोस्तों 40 तो ये हो गए और 10 ये हो गए, टोटल कितने हो गए 50। इसका हम इसमें भाग देंगे तो ये कितना आया 32 आ गया 32। तो इसका जो औसत निकल के आया सभी परिणामों का, वो निकल के आया 32। दोस्तों हमने किया क्या है, हमने किया है क्वेश्चन में रखा है कि 40 परिणामों का औसत 30 है तथा अन्य 10 परिणाम है उनका भी औसत 40 है। तो सभी परिणामों का जो औसत निकल के आया वो क्या है, ये पूछा है दोस्तों हमसे। तो हमने क्या किया, हमने 40 का निकाला पहले औसत, इसमें दे रखा है 40 का औसत दे रखा है 30। तो जब योग निकालते हैं तो हम क्या करते हैं दोस्तों, योग निकालते हैं तो हम औसत को संख्या से गुणा करते हैं। तो 40 इंटू 30 किया, कितना आया 1200। उसी प्रकार आगे दे रखा है 10 परिणामों का जो औसत है वो 40 है, तो 40 इंटू 10 किया, फिर 400 आया। इन दोनों को जोड़ा, 1200 प्लस 400 1600 आया। अब क्या कह रहा है कि सभी परिणामों का औसत कितना होगा, तो 40 तो ये हो गए परिणाम और 10 परिणाम ये हो गए, टोटल परिणाम कितने हुए टोटल परिणाम कितने हुए 50। इसका हमने इसमें भाग दिया। जब भी हम औसत में संख्या का भाग देंगे तो मतलब योग में संख्या का भाग देंगे तो औसत निकल के आएगा। तो इस प्रकार इसका औसत निकल के आया 32 और यही इसका आंसर दोस्तों। तो ऐसे आपको ऐसे क्वेश्चन आए, आपको बताएंगे कैसे इसका आंसर निकला है, तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों ऐसे ही प्रकार का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम एग्जाम्पल एक कि पांच संख्याओं का औसत 28 है यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। अगर एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत कितना हो रहा है 25। तो जो निकाली गई संख्या है वो क्या होगी, यह आपसे पूछा है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, वो स्टार्टिंग करेंगे हम कि जो 5 संख्या है उनका औसत दे रखा है। कलर चेंज कर लेते हैं इसमें भी ताकि आपको साफ दिखाई दे। इसमें दे रखा है 5 संख्या का औसत दे रखा है 28। तो 5 इंटू 28 करेंगे, औसत इंटू संख्या कर रहे हैं, तब निकल के आया है इसका योग, तो 140 हुआ। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो उसका जो औसत है वो 25 हो जाता है। एक संख्या निकाल दी, 5 संख्या कितनी थी पहले 5, अब कितनी हो जाएंगी 4। एक संख्या निकालिए और जो औसत कितना है इसका 25, इससे गुणा किया क्योंकि 4 संख्या है, 25 से गुणा किया तो उसका योग आ जाएगा 100। अब दोनों का दोस्तों अंतर कितना का हुआ 40 का। तो जो संख्या निकाली गई संख्या थी ना वो 40 ही थी। दोस्तों हमने कैसे निकाला, देखो दोबारा बताता हूँ। 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 28, तो 5 इंटू 28 किया 140 आ गया। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार कह रहा है एक संख्या उसमें से निकाल दी जाती है, तो संख्या पहले कितनी थी 5, अब एक निकाल दी मतलब संख्या कितनी बच गई 4, और उसका जो औसत बचा है वो बचा है फिर 25। तो 4 से मल्टीप्लाई किया हमने 25 का तो कितना आया 100। अब 140 और 100 में अंतर कितने का है 40 का, तो जो निकाली गई संख्या थी ना वो 40 ही थी। तो इस प्रकार इसका आंसर आया 40। दोस्तों ऐसी प्रकार एक और वो ले लेते हैं हम एग्जाम्पल इसलिए ले लें दोस्तों ताकि आपको जब क्वेश्चन करें आपको तो सीधा आप तुरंत कर सकें उसे, और एग्जाम्पल के मतलब है आपको प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी इससे। इस प्रकार क्वेश्चन आए यूपीएससी में आपको बताएंगे कैसे। अगला एक और एग्जाम्पल लिया हमने कि 4 भाई हैं, उनकी औसत आयु 13 वर्ष है। ठीक है, ये बता दी बात। यदि उनकी माँ की
आयु को भी शामिल कर दिया जाए तो औसत आयु 5 वर्ष बढ़ जाती है। तो जो माता है उनकी आयु कितनी होगी, यहाँ से बोला है। पहले क्वेश्चन को सब पढ़े फिर आराम से कि 4 भाइयों की औसत आयु 13 दे रखी है और यदि उनकी माँ की आयु को और मिला दिया जाए तो उनकी औसत आयु 5 वर्ष और बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, 5 वर्ष और बढ़ जाती है, ये दे रखा। तो माता की आयु कितनी होगी ये पूछा है आपसे। तो फिर वही क्वेश्चन पहले कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन इनको करना है कि 4 भाई हैं, उनकी औसत आयु कितनी है 13, इससे गुणा किया, 13 चौका 52 वर्ष आ गई। 4 भाइयों की जो योग आ गया आयु का। इसकी माँ और जुड़ गई, ठीक है, पहले तो 4 भाई थे, इसकी माँ और जुड़ गई एक, तो इसकी माँ जुड़ी तो कितने हो गए टोटल, 5 हो गए, 5 हो गए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो 5 वर्ष और बढ़ जाती है, इसकी माँ के जुड़ने से उनकी औसत आयु में 5 की वृद्धि हो जाती है। तो कल ये चीज हमने पढ़ी थी, आपको पता है। तो जब बढ़ जाती है तो देखो 13 + 5 मतलब 18, इसकी माँ के जुड़ने के बाद कितना हो गया, 18 हो गया। इससे से गुणा किया, 5 × 18 किया तो 90 आया, 90 वर्ष। इन दोनों में अंतर कितने का आया, इन दोनों में आया 38 वर्ष का अंतर। जो 38 वर्ष है ये इसकी माँ की ही आयु है दोस्तों। तो ये समझ में आ गया आपको। मतलब किया क्या हमने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन हमने पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा कि 4 भाई है, उनकी औसत आयु दे रखी है, 4 का मल्टीपल 13 से किया क्योंकि औसत आयु उनकी कितनी थी 13 वर्ष। जैसे ही किया तो 52 वर्ष निकल के आई। फिर आगे कह रहा है कि उनकी माँ और आ जाती है, उसमें शामिल हो जाती है इन चारों के बाद, तो क्या होता है कि सदस्य कितने हो गया 5। लेकिन एक और बात कही आगे जाके कि औसत आयु में 5 की वृद्धि होती है, 5 वर्ष की वृद्धि होती है। तो पहले कितनी औसत आयु 13, 5 की वृद्धि हो जाती तो 18। तो पहले तो 4 जने थे, अब उसकी माँ और जुड़ गई तो 5 जने हो गए। तो 5 × 18 किया तो कितना आया 90 वर्ष। और 52 और 90 में जो अंतर है वो उसी माँ, उसकी जो माँ की आयु है उसी का अंतर है, वो निकल के आया 38। अब इसी को हम घुमा दे, मान लें आपसे कह दे कि 5 वर्ष घटा दी जाए, मतलब ऐसा क्वेश्चन बना दे, मान लें 5 वर्ष घट जाती है तो हम क्या करेंगे, 13 में से 5 घटाएंगे मतलब 8, 8 × 5 = 40, ये हो जाएगा इधर 40 हो जाएगा। और 40 और इसके बीच में कितने का अंतर हो जाएगा, 52 में और 40 में अंतर कितने का, 12 का। तो निकल के आएगी आयु 12 वर्ष। तो मतलब वो जो औसत में अंतर आया है ना वही करना है बस। तो यहाँ हमने यही किया है, पहले 13 था, 5 जोड़ दिया 18 हो गया। पहले 4 बंदे थे, अब माँ और जुड़ गई तो 5 बंदे हो गए। इन दोनों का योग किया, जो अंतर आया वो उसकी माँ की आयु थी। दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार आगे एक नया तरीका लेते हैं जिसमें यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। आगे एक नया क्वेश्चन लेते हैं, टाइप लेते हैं, ये नई टाइप है और इससे क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन है कि 20 मापन का औसत जो है 56 सेंटीमीटर है और बाद में पता चला कि गलती से या गलती के कारण एक मापन 61 सेंटीमीटर के स्थान पर 64 सेंटीमीटर अंकित किया गया है। मतलब गलती से 61 की जगह हमने 64 कर दिया, तो सही औसत क्या होगा, ये चीज है, ये गलती वाले क्वेश्चन दोस्तों। अब देखो
चीज़ तो वही रहेंगी, क्वेश्चन की शुरुआत तो वैसे ही रहेगी। देखो ये किया, क्वेश्चन की शुरुआत तो वैसे होगी। 20 मापक है, 56 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 20 इंटू 56 किया, ठीक है, कितना आया 1120, ठीक है। अब क्या करना है हमको, गलती के कारण एक मापक जो 61 सेंटीमीटर था वो 64 हो गया, मतलब 61 था 64 हो गया, अंतर कितना आया 3 सेंटीमीटर का। हम क्या करेंगे, इसमें से योग में से 3 घटा देंगे, 3 माइनस किया तो 1117 आया। और 1117 में कितने मापक थे टोटल 20, इसमें इसका भाग देंगे, और भाग दिया तो इसका निकल के आया दोस्तों 55.85 सेंटीमीटर। औसत कितना आया 55.85 सेंटीमीटर। हमने किया क्या अब तक, क्वेश्चन को देखो दोबारा कि 20 मापक का औसत रखा 56 सेंटीमीटर, और बाद में पता चला कि गलती के कारण एक जो मापक था वो 61 सेंटीमीटर के स्थान पर 64 सेंटीमीटर अंकित किया गया है। तो जो सही औसत है वो क्या होगा, क्वेश्चन ये दे रखा है। तो हमको सबसे पहले तो ये करना है संख्या इंटू औसत करना है। किया तो योग निकल के आया, 20 इंटू 56 किया तो योग निकल के आया 1120। अब इसमें क्या हुआ था कि इसमें 61 के स्थान पर 64 लिख दिया बंदे ने गलती से, तो 61 के स्थान पर 64 लिखा, अंतर कितने का आया दोस्तों, अंतर निकल के आया 3 सेंटीमीटर का। और जो अंतर है तो जो योग आया है 1120, इसमें से 3 घटाया तो कितना आ गया 1117। अब इसमें क्या करेंगे हम, 1117 योग आया है, अब इसमें से क्या है कि इसमें से 20 मार्कों का निकालना है औसत, तो योग में संख्या का भाग देंगे तो औसत निकल के आया 55.85 सेंटीमीटर। तो ये दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में, ऐसी बात नहीं है, पीसीएस और यूपीएससी दोनों में ही क्वेश्चन आए हैं सीसेट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो एक ही है, 2 गलतियों वाला और कर लेते हैं क्वेश्चन, फिर आपको प्रीवियस क्वेश्चन दिखाएंगे। यूपीएससी में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको बताएंगे आपको, तब आपको चीज़ें समझ में अच्छी आएंगी। अच्छा यूपीएससी भी ऐसा क्वेश्चन पूछ रही है कि नहीं पूछ रहे। एक फिर से एक को ले लेना हम, एक क्वेश्चन और कि 14 विद्यार्थी हैं, 14 विद्यार्थियों के औसत अंक 81 थे, ठीक है, 14 विद्यार्थियों के। बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक को 56 के स्थान पर 42 लिख दिया गया, और मतलब किसी का 56 अंक आए थे, गलती से उस पर 42 लिख दिया, और एक अन्य विद्यार्थी था, ठीक है, अन्य विद्यार्थी को जो 32 के स्थान पर 32 लिखना था उसके स्थान पर 74 लिख दिया गया। तो जो सही औसत क्या है, तो सही औसत क्या है यह आपसे पूछा है। बस क्वेश्चन तो इससे पहले वाला था सेम वैसा ही है जैसे ये क्वेश्चन था, लेकिन अंतर क्या हो गया, इसमें 2 गलतियां दी हैं, उसमें क्या थी, एक गलतियां थी। यूपीएससी ऐसा कि नहीं है कि एक गलती 2 गलती भी दे सकती है बड़ा क्वेश्चन बना के, हमको वही करना है, मेथड तो वही अपनाना है। तो क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया, हम करेंगे क्या कि 14 का दे रखा है, कितना औसत दे रखा है 81, पहले उसको मल्टीपल करेंगे, 14 इंटू 81 किया तो निकल के आया 1134, ये निकल के आया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखनी है हमको कि 56 के स्थान पर 42 लिख दिया, 56 के स्थान पर 42 लिख दिया, ठीक है। तो 56 के स्थान पर 42 लिख दिया, तो अब क्या किया, कितने का अंतर आया 14 का, तो ये जो योग आया है इसमें 14 जोड़ेंगे तो ये आ गया 1148। लेकिन आगे और चीज और दे रखी है कि जो 32 है
उसके स्थान पर 74 लिख दिया गया। जो 32 है उसके स्थान पर 74 लिख दिया। अंतर कितने का आया? 42 का। और ये जो 42 का जो अंतर आया, तो अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इसमें से 1148 में से 42 माइनस कर देंगे। तो 42 माइनस किए तो 1106। और निकालना क्या है? 14 विद्यार्थियों का। तो 1106 में 14 का भाग देंगे तो निकल के क्या आया? 79। तो जो औसत आएगा सही वो 79 आएगा। अब देखो दोस्तों, फिर से हम समझ लें इसी बात को। क्वेश्चन में हमने किया क्या है? क्वेश्चन में बताया गया कि 14 विद्यार्थी थे, उनका औसत अंक था 81। तो 14 इंटू 81 किया तो 1134 आया। फिर पाया कि यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के जो अंक है वो 56 के स्थान पर 42 लिख दिए। तो हमने लिखा 56 के स्थान पर 42 लिखे। जो अंतर आया 14, वो हमने 1134 जो योग आया उसमें ये जोड़ दिए। फिर योग कितना आया फिर बन के? 1148। पर आगे और क्वेश्चन ये कि 32 के स्थान पर 74 लिख दिया गया। तो दोस्तों 32 के स्थान पर 74 जो लिखा था उसमें अंतर आया था 42 का, मतलब ये ज्यादा लिख दिया गया। तो हम क्या करेंगे? इसे माइनस करेंगे। हमने जैसे माइनस किया 1148 में से 42 तो 1106 आया। लेकिन दूसरी बात ये भी तो है कि 14 विद्यार्थियों का निकालना है हमको औसत। तो 1106 जो था उसमें 14 का भाग दिया, फिर निकल के आया उसका नया जो औसत था 79। दोस्तों आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। अब इसी प्रकार का क्वेश्चन यूपीएससी 2019 में सी में पूछा गया है। अब देख लो आप, ये 2019 का पेपर देखो, ये 2019 का पेपर निकालते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन था। देख लो आप 2019 का पेपर देख लो, ये ऊपर लिखा हुआ है 2019, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन था 2019 में आया है, इसी तरह का क्वेश्चन था देखो। और इसमें बताऊंगा कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं आप, दोनों ऑप्शन भी कर सकते हैं सही। उसमें देखो दिया गया है कि 100 विद्यार्थी है और उनका औसत अंक 40 है। ये दे रखा है 100 विद्यार्थी है और उनका औसत अंक 40 है, ये दे रखा है, ठीक है। ये लिख लेना है आपने, ठीक है। बाद में यह पाया गया कि 53 के स्थान पर गलती से भूल कर 83 पढ़ा गया। 53 के स्थान पर 83 पढ़ा गया, तो कितना अंतर है? 30 का। सबसे पहले हम क्या करेंगे? औसत को संख्या से गुणा करेंगे, तो ये कितना है? 4000। अब जो अंतर आया था 30 का, इसको जो ये निकल के औसत आया है, ये संख्या योग आया है, इसमें से इसे घटा देंगे। घटाया तो कितना है? 3970। अब हमको कितनों का निकालना है? 100 विद्यार्थियों का। तो इसमें क्या करेंगे हम? फिर भाग दे देंगे, एक जीरो से एक जीरो कटी, तो एक पॉइंट इसमें लग जाएगा, तो 39.7। इसका आंसर आया बी। ये चीज आपको समझ में आ गई दोस्तों, क्योंकि पहले हम ऐसे क्वेश्चन करा चुके हैं आपको, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। लेकिन फिर भी दोबारा आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, तो आपको समझना जरूरी है। अब ये भी बताऊंगा इसमें गलती क्या कर सकते थे आप। क्वेश्चन देखो, दोबारा पढ़ो आराम से। क्वेश्चन कह रहा है कि दिया गया है कि 100 विद्यार्थी हैं, उनका औसत जो अंक है वो 40 है। 100 विद्यार्थी हैं, औसत अंक कितना है? 40 है, ठीक है, समझ में आ गया। यहां आपको लिख लेना है ऐसे। अब देखो औसत को संख्या से गुणा करेंगे तो योग निकल के आएगा। 100 इंटू 40 किया तो कितना आया? 4000। ये तो आपको पता ही होगा, ऐसे करना है। बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी का अंक जो था वो 53 था और गलती से पढ़ा गया है 83। 53 था, 83 पढ़ा गया, ज्यादा पढ़ा गया, मतलब कितने का अंतर हुआ दोनों में? 30 का। जो तो अंतर हुआ है दोस्तों, वो 30 का अंतर हुआ है, वो इसमें से घटा देना है। क्यों घटाना है? क्योंकि अंतर गलती से पढ़ा गया, जिसकी वजह से 53 की जगह 83 पढ़ा गया। और ये गलती फिर क्या हुआ? ये हमने किया 3970, लेकिन हमसे कितनों का पूछा है? 100 का, तो हमने इसका भाग दिया। जैसे ही भाग दिया तो 39.7, ये तो आ गया दोस्तों ऐसे करके। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन जो था, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, ऐसे न करके यहाँ पे जो 53 दे रखा है ये उल्टा होता, मतलब यहाँ 53 की जगह क्या होता? 83, और यहाँ 83 की जगह क्या होता? 53। एक प्रकार से हम दोबारा बताता हूँ, यदि यहाँ
53 की जगह 83 होता। देखो जैसे यहाँ 53 है, दोबारा बताता हूँ, मतलब ये तो आपको समझ में आ गया, इसका आंसर तो आ गया, लेकिन आप कन्फ्यूजन कैसे हो सकते थे। और ये दे रखा है 83, इसकी जगह मान लें 53 की जगह 83 होता, ये चीज़, और इसकी जगह 53 होता, कि एक विद्यार्थी का अंक 83 था जिसे भूल कर पढ़ के कितना दिख गया 53। यही क्वेश्चन था। देखो देखो बता रहा हूँ आपको, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अंत कन्फ्यूजन कैसे होता, 100 का और 40 का जो अंक था, अंक कितना हो गया टोटल 4000। ये तो आपने पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब क्या करेंगे हम, 83 और 53 में अंतर कितने का है, 30 का, लेकिन ये कम हुआ है, तो हम यहाँ कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ देंगे चीज़ों को। हमने जोड़ा और 4030 आया। कितनों को निकालना है, 100 का इसमें भाग दे देंगे, वही कटा, तो कितना है 40.3, और ये इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है, जो आपने क्वेश्चन पूछा था, अगर क्वेश्चन का विपरीत पूछ लेता तो ऑप्शन में वो भी दे रखा था। तो मेन चीज़ यही है, जब आप प्रैक्टिस करोगे दोस्तों तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखो दोस्तों, ये अगर आपको दोबारा समझा देता हूँ, ये चीज़ मैंने क्वेश्चन बनाया तो ये अगर समझ में नहीं आए हो तो फिर से समझा देता हूँ। मैंने बस इतना किया है, 100 तो पहले ही था, 40 वही है सेम, 4000 ये तो हो गई होगा, लेकिन मैंने ये क्या किया, ये 53 की जगह हमने 83 लिया और यहाँ पर कितना कर दिया 53। अंतर तो वही 30 का है, लेकिन वहाँ जो चीज़ें घटी थी यहाँ जुड़ जाएंगी इसमें योग में, तो 4030 हो गया। लेकिन कितने विद्यार्थियों का है, 100 का, कितना हो गया 40.3, औसत निकल के आया ना। तो बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्लस हो रहा है तो वहाँ पे ऐसे करना है, औसत में ऐसे कर देना है, तो ऐसे चीज़ें ध्यान रखनी। और ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन था 2019 का। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको अच्छी समझ में आया होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, हम जितने भी वीडियो आपको पढ़ा रहे हैं, जितने भी लेक्चर पढ़ा रहे हैं, चाहे नंबर सिस्टम का ले लो, नंबर सिस्टम का ले लो, जितने भी वीडियो आए, या एवरेज का स्टार्ट ही हुआ आज से, एक वीडियो पहले भी आ चुका है। हम क्या कर रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं, टैब बता रहे हैं, उसके बाद आपको PYQ क्वेश्चन ले रहे हैं, और इसके अलावा हम एग्जाम्पल और ले रहे हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसमें जितनी भी चीज़ें बताई गई है, यहाँ आपको खुद को एक प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद अप्लाई करना है और प्रीवियस क्वेश्चन के साथ आप मैच करना है। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रीवियस क्वेश्चन आपसे यदि हो रहे हैं तो आप सही चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो यही चीज़ें ध्यान रखनी दोस्तों। धन्यवाद।